नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आज से करीब 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणाम आए। इस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। कहने वाले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर देगी। हालांकि जब परिणाम आए तो हुआ इससे बिल्कुल उलट, क्योंकि चारों खाने चित होने वाली पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। मेयर चुनाव की एक भी सीट सपा के खाते में नहीं आई। 17 की 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा बना हुआ। वहीं 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर हुए चुनाव में भी कमल ही खिलता दिखाई दिया। बीजेपी को मिली इस प्रचंड जीत के कई सियासी मायने हैं। इस जीत ने 2024 से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शहरी स्थानीय निकाय चुनावों और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की शानदार जीत इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकती थी। बीजेपी की इस जीत ने जहां कर्नाटक में मिली हार के गम को थोड़ा कम किया, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में 75 प्लस सीटों को जीतने के दावे को मजबूती दी। ये जीत वास्तव में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये परिणाम ऐसे समय में आए हैं जब कर्नाटक में बीजेपी को निराशा हाथ लगी। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पार्टी लड़खड़ाने का जोखिम नहीं उठा सकती है। यूपी की जनता पीएम मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार की नीतियों के दिल खोलकर तारीफ कर रही है। सीएम योगी ने खुद ही 50 जिलों में जनसभाएं की थी। संगठन के बड़े नेताओं ने भी पूरे दमखम से प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा है कि यूपी में ऐतिहासिक जीत मिली। ये जीत 2024 से पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। निकाय चुनाव के नतीजों का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए 2017 के मुकाबले भाजपा का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। 2017 में नगर निगम की 16 सीटें थी। इनमें से 14 पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 2 पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने सफलता हासिल की थी। इस बार नगर निगम महापौर की एक सीट बढ़ गई, मतलब 17 सीटों पर चुनाव हुए थे और सभी पर भाजपा को प्रचंड जीत मिली। पिछली बार पार्षद पद के 1300 सीटों पर चुनाव हुए थे और इनमें से 596 पर भाजपा को जीत मिली थी। इस बार 1420 में से 763 सीटें भाजपा के खाते में आ चुकी। इसी तरह नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत सदस्यों के चुनावों में भी भाजपा ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। पिछली बार के मुकाबले भाजपा के प्रदर्शन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बहरहाल सवाल अब ये है कि निकाय चुनाव के नतीजों के सियासी मायने क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन नतीजों ने भाजपा के घाव पर काफी हद तक मरहम लगाने का काम किया। अब वो कैसे, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। दोनों जगह की 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में अगर इस बार कर्नाटक में कुछ हालात बदलते हैं तो यूपी के नतीजे उसे कवर कर सकते हैं। पिछली बार यूपी में 62 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी भाजपा के खाते में आ गई। इस बार निकाय चुनाव बताते हैं कि पार्टी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ऐसे में संभव है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सीटों में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। पार्टी की कोशिश भी यही रहेगी। खैर, यूपी निकाय चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के 3 दिग्गज दल यानी कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इन नतीजों में एक चीज और सामने आई है और वो है आम आदमी पार्टी की बड़ी एंट्री। आम आदमी पार्टी ने नगर पंचायत स्तर से लेकर पार्षद स्तर तक के चुनावों में काफी सीटें जीती हैं। लिहाजा अब ऐसे मुमकिन है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी और ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा, बसपा और कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो आपको भी पता होगा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली छोड़कर अभी तक जहां भी सफलता हासिल की है, सबसे ज्यादा नुकसान वहां पे विपक्षी दलों को ही हुआ है। एक और सबसे खास बात जो इन नतीजों के बाद रही वो है मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता विश्वास। जी हाँ, बीजेपी ने पहली बार कई अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में भी जीत हासिल की।
जो मुसलमानों के दरमियान बीजेपी की तरफ बढ़ते भरोसे का मुजाहिरा करता है। तो कुल मिलाकर हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना सा ही है कि निकाय चुनाव के नतीजों ने भाजपा और विपक्ष दोनों की स्थितियां बयां करती हैं। भाजपा अच्छी स्थिति में है और समूचा विपक्ष खराब दौर से गुजर रहा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं और आपसे फिर मिलेंगे एक और नई खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए